100 शब्द प्रति मिनट हिंदी जीके नोट्स स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइब ए मुमलिकात का सृजन किया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। बहराम शाह के समय में इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया गया। अपने सुदृढ़ करने के लिए एतगिन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह कर लिया। कालांतर में इख्तियारुद्दीन एतगिन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना आरंभ कर दिया था। सुल्तान ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर उसकी हत्या कर दी। एतगिन की मृत्यु के बाद नाइब के सारे अधिकार अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के हाथों में आ गए। रूमी द्वारा सुल्तान की हत्या हेतु षड्यंत्र रचने के कारण उसकी एवं सरदार सैयद ताजुद्दीन की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के कारण सुल्तान के विरुद्ध अमीरों या तुर्की सरदारों में भयानक असंतोष व्याप्त हो गया। 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को वजीर बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया। सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और मई 1241 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी महमूद शाह बहराम शाह का पौत्र तथा फिरोज शाह का पुत्र था। उसके समय में नाइब का पद गैर तुर्की सरदारों के दल के नेता मलिक कुतुबुद्दीन हसन को मिला। चूँकि अन्य पदों पर तुर्की सरदारों के गुट के लोगों का प्रभुत्व था, इसलिए नाइब के पद का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। शासन का वास्तविक अधिकार वजीर मुहाजुद्दीन के पास था, जो जाति से ताजिक था। तुर्की सरदारों के विरोध के परिणामस्वरूप यह पद नजमुद्दीन अबू बक्र को प्राप्त हुआ। इसी के समय में बलबन को हौसी का अख्ता प्राप्त हुआ। अमीर हाजिब का पद इल्तुतमिश के 40 तुर्कों के दल के सदस्य बलबन को प्राप्त हुआ। 1245 में मंगोलों ने उच्च पर अधिकार कर लिया, परंतु बलबन ने मंगोलों को उच्च से खदेड़ दिया। इससे बलबन की प्रतिष्ठा बढ़ गई। अमीर हाजिब के पद पर बने रहकर बलबन ने शासन का वास्तविक अधिकार अपने हाथ में ले लिया। अंततः बलबन ने नासिरुद्दीन एवं उसकी मां से मिलकर
मसूद शाह को सिंहासन से हटाने का षड्यंत्र रचा। जून 1246 में उसे इसमें सफलता मिली। बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर इल्तुतमिश के प्रपौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। महमूद शाह का शासन तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहा। इस समय सुल्तान एवं सरदारों के मध्य संघर्ष नहीं हुए। वास्तव में यह काल बलबन की शांति निर्माण का काल था। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। इल्तुतमिश का पौत्र नासिरुद्दीन 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद अमीर सरदारों एवं सुल्तान के बीच शक्ति के लिए चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दिया। नासिरुद्दीन महमूद शाह की स्थिति का वर्णन करते हुए इतिहासकार इसामी लिखते हैं कि वह तुर्की अधिकारियों की पूर्व आज्ञा के बिना अपनी कोई राय नहीं व्यक्त कर सकता। वह बिना उसकी आज्ञा के हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। कहा गया है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महत्वाकांक्षाओं से रहित एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह कुरान की नकल करता था और उसको बेचकर अपनी जीविका चलाता था। नासिरुद्दीन ने 7 अक्टूबर 1246 को बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। तदुपरांत उसे अमीर हाजिब बनाया गया। अगस्त